और मैं हूँ साक्षी और मेरे साथ जुड़ने वाले हैं सिंगर सुखविंदर सिंह, वो भी लाइव। सुखविंदर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है, पूरी दुनिया थम सी गई है, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आप लॉकडाउन में आजकल क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन के दौरान जो इस वक्त जो परिस्थिति है उसमें मेरा जो रूटीन है वो लगभग 60 to 70% सेम ही है, जिसमें म्यूज़िक प्रैक्टिस है, रियाज है, योगा है एंड सफिशेंट एक्सरसाइजिंग है, वर्कआउट है, जिम बहुत ज़्यादा नहीं, सफिशेंट। सुबह कोशिश करता हूँ, एक कॉर्नर है घर का छोटा सा, वहाँ पे धूप निकलती है, वो सुबह बैठ के अपना नाश्ता वाश्ता वहाँ पे कर लेता हूँ, धूप में बैठ के विटामिन डी को ग्रहण कर लेता हूँ। पहले सूर्य देवता साक्षात प्रकट होते थे, अभी आगे कितनी सारी बिल्डिंग बन गई, ये तो प्रॉब्लम हर जगह ही है, ये कोरोना से भी बड़ी प्रॉब्लम है। एंड इसके अलावा कोई जो घर में बैठने की हिदायत दी गई है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उसको अगर हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं, जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो, तो प्रशासन को इस पे कंट्रोल करने में बहुत सहायता मिलेगी। बिना वजह से, बिना कोई बेमतलब, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, किसी भी फेक सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज़ पे कहीं भी बहक के बेचारे चले जाते हैं, कहीं कहीं भी किसी हज़ारों की तादाद में। क्या करें, घरों में रहो, पर प्रॉब्लम तो बेघर वालों को भी तो है। बट प्रशासन उसके लिए टेम्परेरी शेल्टर्स वो बना रहे हैं, खाने का उनका इंतज़ाम किया जा रहा है। इस वक्त कोशिश पूरे सहयोग की है, वही है फ़िलहाल इसकी मेडिसिन। और इसका हल तो निकलना ही है। आफ्टर ऑल देर हो रही है, अब इसके लिए शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, मेडिकल साइंस पे भरोसा किया जा सकता है, फ़िलहाल तो किया जा सकता है। अम, सर, क्या सिंगर बनना हमेशा से ही आपका सपना था? सिंगिंग मेरा पैशन रहा है बचपन से ही। एक तो होता ना कि जैसा कि आपने पूछा कि क्या आप बचपन से ही सिंगर बनना चाहते थे? चाहते थे मतलब चाहत का मतलब होता है डिमांड, कि मैंने गॉड से डिमांड किया। डिमांड का मतलब ऑर्डर, नो। ये ऑटोमेटिकली ये बड़ा नेचुरल फॉर्म है किसी भी क्षेत्र में। स्पोर्ट्स में मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी रहा हूँ क्या हूँ। आई एम वेरी वेल कनेक्टेड विद द पीपल फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड एंड माई सेल्फ ऑल्सो। मेरी 50% मेरी एक्टिविटी जो है वो स्पोर्ट्स वाली ही है। आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। मैं उनके लिए शोज़ भी करता हूँ कभी कभी। पहले पैसा कुछ एनजीओ थे जो गलत थे, और कुछ एनजीओ अच्छे भी हैं, अभी उनके साथ जुड़ा हूँ, तो प्लेयर्स तक पहुँचे, चाहे उसमें कुछ रिटायर्ड हों या जो कोशिश कर रहे हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे आने की। तो बचपन से ही सिंगिंग का जो शौक़, जो पैशन, वो एक आराधना बन गया, तो जो आज तक ही चले आ रहा है। इसे प्रोफेशन से ज़्यादा मैंने इसे पैशन के तौर पर अडॉप्ट किया है। इट इज़ बीइंग अडॉप्टेड ऑटोमेटिकली बाय नेचर। और सर, आपकी करियर का सबसे बड़े गानों में से आता है छैया छैया, और आपकी उम्र भी तब ज्यादा नहीं थी, तो वो गाना गाने का एक्सपीरियंस हमें बताइए, हमारे साथ शेयर करिए थोड़ा सा। मैं भी नया था 18-19 साल पहले, जब मैं छैया छैया गाया रहमान साहब के साथ। वेरी टैलेंटेड, एक टाइम पे तो ही वॉज एक्चुअली वेरी टैलेंटेड, बिल्कुल प्योर पायस एंड वेरी क्रिएटिव। स्टिल ही इज़, बिकॉज ऑफ वो एक्सपीरियंस तो काम में आता ही है देर सवेर।
बट पैशन का, उसकी प्योरिटी का, उसकी उसकी पवित्रता का अपना ही एक मज़ा होता है। वो अगर ज़िंदगी भर ना जाए तो आय हाय हाय, ज़िंदगी क्या लाजवाब हो जाती है। क्योंकि पैशन कोई तमाशा नहीं है जो आता जाता रहे। वो चला गया तो साला वापस नहीं आता। इसे संभाल के रखना पड़ता है, बहुत केयर करनी पड़ती है पैशन की। कभी कोई नाशुक्रा ना हो, हमेशा हम्बल, नाइस, एनर्जेटिक, एंटरटेनर, फेथफुल, ट्रूथफुल रहना चाहिए। और ऐसे कई लोग हैं जिनके पास गज़ब का टैलेंट है। नए कंपोज़र हैं, नए राइटर हैं, उनके साथ भी जुड़ता हूँ। वो कुछ नई बात कहना चाहते हैं तो हो सकता है उनके पास एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन पैशन तो है। और लेकिन एक्सपीरियंस का अपना एक रंग होता है। इसीलिए हम कहते हैं, मुझे हमेशा अक्सर ये महसूस होता है कि पास्ट कैन नेवर बी ग्रेवयार्ड, पास्ट इज़ ऑलवेज एक्सपीरियंस टू परफॉर्म इन प्रेजेंट। आई लव टू लिव इन प्रेजेंट। मुझे अच्छा लगता है वर्तमान में जो चीज़ें हैं। रिमिक्सेस की बात होती है, रिमिक्स को अभी तक वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही क्योंकि वो ढंग के नहीं हो पा रहे, वो कुछ सलीके के नहीं हो पा रहे। और सलीके के नहीं हो पा रहे वो तो बात अलग है। उनमें से जो जिन लोगों ने बाकायदा एफर्ट किए हैं, लिखे हैं, गाने बनाए हैं, उनको भी तरीके से क्रेडिट नहीं दिया जाता। I think so. If I will get opportunity, I will take care of everything. It has to be entertaining and it should get credit with the right title, with the right people. तो अथाह टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, लेकिन स्पेशल कोई कोई है। यस, मेरे कहने से नहीं, ये बात अपने आप में ट्रू है। एवरीवन नोज दैट स्पेशल बात, स्पेशल व्यक्ति, स्पेशल प्लेस बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। क्योंकि उसके लिए एक तो बहुत ही नेचुरल फॉर्म होता है और उसके लिए जो प्रैक्टिस भी है वो भी बहुत नायाब होती है, बड़ी अलग। और अभी घरों में रहें, कोशिश करें कि अपने आसपास आपके कितनी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको एंटरटेनिंग कर सकती हैं। बहुत एंटरटेनमेंट है। आप अपने दोस्तों के साथ बात कीजिए, जोक्स शेयर कीजिए, म्यूज़िक सुनिए। चलो मैं आपके लिए आजा आजा दिल निचोड़े, रात की मटकी फोड़े, कोई गुल्लक निकाले आज गुल्लक को तोड़े, अरे तिल तिल तारा मीरा तिली का तेल, कोड़ी कोड़ी पैसा पैसा पैसे का खेल, चल चल घर में ही होगी ढैंग 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 डर डर। सर, आपका नया गाना प्रेयर जो आया है वो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद जगाता है कि ये सिचुएशन बेटर हो जाएगी, बस भगवान के सहारे छोड़ दो, अच्छे कर्म करो। तो उस गाने के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। और सर, जाते जाते हमारे लिए एक गाना गा दीजिए, बिकॉज ऑडियंस इस चीज़ का इंतजार कर रही है। मैंने कुछ दिन पहले समीर साहब, हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बड़े ही बेहतरीन गीतकार, शायर, बहुत ही सरल सहज लिखते हैं, तो उन्होंने वो प्रार्थना, वो प्रेयर लिख के दी। प्रेयर मतलब बहुत मेरा मन था। हिम्मत दे, हौसला दे, विश्वास दे दाता, हम सब हैं अंधेरों में प्रकाश दे दाता, बिखर गए हैं, टूट गए हैं, जो अपनों से छूट गए हैं, उनको अपनी बाहों का
आकाश दे दाता, हिम्मत दे, हौसला दे, विश्वास दे दाता। प्रेयर हमको हम्बल बनाती है, हमारे अंदर से अहंकार दूर करती है। तो हमारे शब्द, हमारी आवाज़, उसकी जो पवित्रता है, क्लीन जो है, वो कुदरत के कानों में पड़ती है, क्योंकि उसमें कोई विरोध बैर नहीं होता। उसमें प्रार्थना है सबके लिए, हम सबके लिए। आप सुन सकते हैं उसको डिजिटल माध्यम से। तो प्रेयर जो होती है हमें हम्बल बनाती है, हमारे अंदर से अहंकार दूर करती है। और सबके लिए मैं दुआ करता हूँ और सब अच्छा हो जाए। लेकिन जो हमें इस दौरान जो जो सीखने को मिला है, जो हवाओं में जो खुशबू है, जो फल फूल पेड़ पौधे जो चमक रहे हैं, जो धूप चमक रही है, जो क्लीन नीट पोल्यूशन फ्री कंट्री है, उसको जितना हो सके हमें उस बात को भी मेंटेन करना है। We have a very beautiful world and we have to maintain that, especially our country. सत श्री अकाल। भारत माता की जय।